हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं द थर्ड लेवल। और यकीन मानो, ये चैप्टर पढ़ के तुम्हारा दिमाग बोलेगा, भाई एनसीईआरटी ने ये क्या कुछ फूक के लिखा था क्या। तो इस चैप्टर का हीरो है चार्ली। और चार्ली बोलता है, भाई न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 2 लेवल्स नहीं 3 है। मैम क्या बात हो रही है, मैं बताती हूँ। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। मैम लेवल्स तुम फ्लोर मान लो, जैसे मेट्रो में होते ना, ऐसे ग्राउंड फ्लोर, अंडरग्राउंड, ऐसे। तो हर कोई, यहाँ तक कि उधर के प्रेसिडेंट, इस स्टेशन के प्रेसिडेंट तक बोल रहे हैं कि भाई सिर्फ 2 लेवल्स हैं। वो चार्ली बोल रहा है, मैं गया था यार, ऐसे कैसे, मैं तीसरे पे गया हूँ। अब चार्ली सोचता है, सही मैं पागल तो नहीं हो गया। तो वो जाता है अपने साइकियाट्रिस्ट दोस्त के पास। साइकियाट्रिस्ट मतलब दिमाग वाला डॉक्टर। चार्ली बोलता है, भाई मुझे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का 3rd लेवल मिलता है। तो डॉक्टर बोलता है, भाई ये 3rd लेवल नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग का वेकिंग ड्रीम है। मैम अब ये वेकिंग ड्रीम क्या होता है? ड्रीम तो देखो जो रात को सोते हुए सपना देखे। वेकिंग ड्रीम मतलब तुम सो नहीं रहे हो, लेकिन दिमाग फिर भी अपनी मूवी चला रहा है। एग्जाम्पल के लिए, मैथ्स के बोरिंग पीरियड में जब बॉडी क्लास में होती है और दिमाग गोवा में, हम तो सिर्फ सोचते हैं। चार्ली को एक्चुअल दिख रहा है। डॉक्टर बोलता है कि तुम अनहैप्पी हो। अब ये बात सुन के चार्ली की वाइफ ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहता है, अरे अरे बहन जी, आपकी वजह से नहीं, वैसे ही। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि मॉडर्न दुनिया ना फुल ऑफ टेंशन है। कहीं वॉर हो रही है, डर है, पैसों की प्रॉब्लम, एग्जाम, सोशल मीडिया, कंपटीशन। तो वो हम ना बस भागना चाहते हैं। जैसे तुम नहीं बोल रहे यार, इससे तो ना मैं हिमालय चला जाता, बिल्कुल वैसे। पर नॉर्मल लोग तो सिर्फ बोलते हैं। चार्ली ने तो सीधा एक 3rd लेवल ढूंढ ही लिया जो एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा था। उस चार्ली के ना फ्रेंड्स भी डॉक्टर के साइड लेते हैं। वो बोलते हैं, हाँ भाई डॉक्टर सही बोल रहा है, तो रियलिटी से एस्केप करना चाहता है। एस्केप मतलब भागना। तेरा जो वो स्टैम्प कलेक्शन का शौक है ना, वो भी एक तरीके से रियलिटी से एस्केप करने का ही तरीका है, रियलिटी से भागने का। स्टैम्प कलेक्शन, कुछ लोगों को शौक होता है कि नई नई स्टैम्प्स जो भी आते हैं वो उसे कलेक्ट करते हैं। चार्ली बोलता है, अच्छा तो मेरे ग्रैंडफादर भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे, उनके दिनों में तो कोई ऐसी टेंशन नहीं थी, ना बोर्ड एग्जाम ना इंस्टाग्राम। यहाँ तक कि रूजवेल्ट जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट है, उनको भी शौक था स्टैम्प्स कलेक्ट करने का। यानी कि अब वो भी कैसे भाग रहे थे रियलिटी से। कुछ भी बकवास करते हो। मैम ये क्या बोल रहे हैं एस्केप फ्रॉम रियलिटी? मैं समझाती हूँ, क्योंकि इस पे क्वेश्चन भी आता है। देखो, वो स्टैम्प कलेक्शन को क्या बोल रहे हैं? टेम्परेरी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। और इसी पे क्वेश्चन आता है, इसको ऐसा क्यों बोला गया? देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। कभी तुम बहुत स्ट्रेस्ड होते हो तो तुम अपना कोई फेवरेट म्यूजिक सुनते हो, या से कोई तुमने सीरीज चला ली, कोई मूवी देख ली। तो जितने टाइम तुम वो मूवी देख रहे होते हो, तुम रियलिटी के बारे में भूल जाते हो, है ना। तुम उसमें इतने मस्त हो जाते हो। बस इसी को बोल रहे हैं रियलिटी से भागना, ठीक है। देखो अब चार्ली क्या बोलता है? वो बोलता है कि भाई मैं कोई हैरी पॉटर या सुपरमैन तो हूँ, मैं एक नॉर्मल सा बंदा हूँ, और मैं किसी चीज से कुछ भाग नहीं रहा था। उस दिन मैं ऑफिस से लेट हो गया तो सोचा सबवे ले लेता हूँ, क्योंकि घर पे मेरी वाइफ लूसिया वेट कर रही थी। तो मैं 1st लेवल पे गया, 2nd लेवल, और फिर मैं सबवे की तरफ मुड़ गया। तो इस बार जब चार्ली टनल में जाता है तो उसको वो रास्ता थोड़ा अजीब सा लगता है, जिसे पहले कभी नहीं देखा। अच्छा, अब ये चैप्टर एक्चुअली टाइम मशीन बनने वाला है। तो वो लेफ्ट मुड़ता है, नीचे जाता है, उसको कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही होती, सिर्फ अपने पैरों की। वो आगे जाता जाता है। फिर उसे दूर से आवाज आती है, तो लगता है चलो कोई तो है। वो जाता है और वो देखता है कि शायद मैं दोबारा से ना लेवल 2 पे ही आ गया हूँ। पर यहाँ पे कुछ अलग सीन था। ये स्टेशन बहुत छोटा था, कम टिकट विंडोज, कम ट्रेन गेट्स, बहुत ही वुडन का सा, लकड़ी का मतलब पुराना स्टाइल एकदम। और इंफॉर्मेशन बूथ पे जो बंदा बैठा था, उसका ड्रेसिंग स्टाइल देख के, उसके कपड़े देख के तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो टाइम मशीन में से ही निकला हो। उसने पहना हुआ था ग्रीन नाइट शेड, जैसे पहले चलते थे वहां पर, ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स। मतलब ना लाइट्स देख के तो वो ऐसा शॉक हो गया। उधर बताऊं कैसी लाइट चल रही थी? गैस लाइट्स, जो वो तेल से जलने वाली लाइटें होती है ना, वो। मतलब तुम ऐसा मान लो कि तुम एकदम से मुगले आजम वाले जमाने में आ जाओ और तुम देखो कि वो ही पुराने वो शाही कपड़े पहन के लोग घूम रहे हो, बिल्कुल वैसा। अच्छा अब ये भी ध्यान से सुनना, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आता है कि 3rd लेवल कैसा दिखता था। फिर चार्ली नोटिस करता है कि फ्लोर पे ब्रास के स्पिटून्स पड़े थे। स्पिटून्स मतलब पूरे जमाने के थूकने वाले डब्बे। फिर उसकी नजर पड़ती है एक अंकल पर, जो अपनी पॉकेट में से गोल्ड वॉच निकालते हैं, कवर खोलते हैं और मुंह बना लेते हैं कि भाई ट्रेन कितनी लेट है। और उनका फैशन, उन्होंने पहनी है डर्बी हैट, ब्लैक सूट और मुस्टैच मतलब मूछे। अब चार्ली पूरे स्टेशन को देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं। सारे लोग, सबके सब पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए हैं। मतलब हर जगह मूछे, ऐसा लग रहा है कि इधर कोई मूछों की चैंपियनशिप होने वाली है। फिर उसकी नजर जाती है एक लड़की पे,
तो उसने भी पुराने कपड़े पहने हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी स्लीव्स, हाई बटन शूज, बिल्कुल ओल्ड विक्टोरियन स्टाइल। मतलब तुम इमेजिन करो जैसे कि तुम मेट्रो में जा रहे हो और एकदम से जोधा भाई दिख जाए, फुल कॉस्ट्यूम में एंट्री मारे, बिल्कुल वैसे ही लग रहा था चार्ली को। अब चार्ली ट्रेन की ट्रैक की तरफ देखता है तो उसको ट्रेन तो दिखती है, लेकिन ये मॉडर्न मेट्रो ट्रेन नहीं है, ये छोटी सी लोकोमोटिव है, मतलब ऊपर चिमनी वाली ट्रेन, जैसे प्रेशर कुकर वाली। अब चार्ली को प्रूफ कलेक्ट करना था कि भाई मैं सही में पुराने जमाने में हूँ क्या। तो वो देखता है एक न्यूज़पेपर बेचने वाला लड़का, तो चार्ली जाता है और न्यूज़पेपर पे नाम देखता है तो वो होता है द वर्ल्ड। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, अरे ये न्यूज़पेपर तो सालों पहले बंद हो चुका है। और चार्ली इज लाइक ओ भाई साहब, और हेडलाइन में प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। क्लीवलैंड तो भाई 1894 में प्रेसिडेंट थे। अब उसको कोई डाउट नहीं बचा, ये कोई कॉस्ट्यूम पार्टी नहीं है, ये सच में 1894 का वर्ल्ड है। अब चार्ली का दिमाग में एक बात आई, उसने सोचा अगर मैं 1894 में हुई तो क्यों ना मैं और लुइजा परमानेंटली यहाँ शिफ्ट हो जाएं। मतलब मुझे 1894 में तो हमेशा से जाना था, इलिनॉइस, गेल्सबर्ग, ये तो उसकी ट्रैवल डेस्टिनेशन में थी। बड़े बड़े हाउसेस, बड़े ट्रीज, लॉन, लॉन्ग इवनिंग, बिल्कुल पीसफुल लाइफ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ना कोई वर्ल्ड वॉर, ना कोई स्ट्रेस, ना कुछ। अब चार्ली टिकट वाले भैया के पास जाता है और बोलता है भैया 2 टिकट दे दो गेल्सबर्ग के। और उधर का क्लर्क जो होता है वो उसको चार्ली को ऐसे देखता है कि भाई मतलब इधर पैसे ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, और उसको घूरने लगता है, मिस्टर ये पैसा नहीं है। क्या मतलब, अगर मुझे ठगने की कोशिश कर रहे हो तो ज्यादा दूर नहीं जाओगे। अरे प्रॉब्लम ये थी कि चार्ली के जो पैसे हैं वो 1950s के हैं, 1894 में डिफरेंट करेंसी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम मुगल किंगडम में जाके बोलो सर यूपीआई एक्सेप्ट करते हो क्या, अरे ये मुगल एम्पायर है, ठीक है ऐसे ही। अब चार्ली को डर लगता है कि ये कहीं मुझे जेल में ना डाल दे, तो वो फटाफट से वहां से भाग जाता है। अगले ही दिन लंच ब्रेक में चार्ली बैंक गया और $300 निकाले और ओल्ड करेंसी शॉप से उसे एक्सचेंज करा ली। उसे 300 के बदले $200 मिले, पर फिर भी उसे कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि पुराने जमाने में तो सब कुछ सस्ता था ना। जैसे मान लो कि अगर किसी को 1 दर्जन एग खरीदने तो बस 13 सेंट्स के थे, तो कोई टेंशन नहीं थी। पर अब वो जब वो 3rd लेवल ढूंढने जाता है तो उसे मिलता ही नहीं। वो बहुत बार सर्च करता है बट उसे नहीं मिलता। और लूजिया भी गुस्सा हो जाती है कि बस करो यार चार्ली, ये 3rd लेवल क्या लगा रखा है, नॉर्मल इंसान बनो। तो कुछ दिन बाद चार्ली ने सर्च करना भी बंद कर दिया, वो फिर से अपने स्टैम्प कलेक्शन वाली हॉबी में लग जाता है। पर अब आएगा चैप्टर का बिगेस्ट ट्विस्ट, क्योंकि जो सैम, याद है ना उसका साइकियाट्रिस्ट दोस्त, वो एकदम से गायब हो जाता है। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गया, ठीक है। लेकिन हमारे चार्ली भाई साहब को शक होता है। क्यों? क्योंकि सैम को भी गेल्सबर्ग बहुत पसंद था। तो वो सोचता है कि क्या पता सैम 3rd लेवल पर हो। और एक दिन ऐसे ही वो अपने स्टैम्प कलेक्शन के साथ बैठा हुआ था, तो उसको एक एनवेलप मिलता है। अब उस एनवेलप को बोलते हैं फर्स्ट डे कवर। अब मैम ये फर्स्ट डे कवर क्या होता है, देखो मैं बताती हूँ। कभी भी गवर्नमेंट कोई न्यू स्टैम्प रिलीज करती है ना, तो जिसको भी स्टैम्प कलेक्शन का शौक होता है वो क्या करता है, वो खुद को एक लेटर भेजता है। पोस्ट ऑफिस उस पे स्टैम्प लगा देती है, जिससे डेट का प्रूफ भी हो जाता है, और वो जो लेटर है वो उसके पास रह जाता है। अंदर यूजुअली कुछ नहीं लिखा होता, एक ब्लैंक पेपर है, वैसे सिर्फ स्टैम्प कलेक्शन के लिए, कोई मैसेज नहीं। पर अब चार्ली को जो एनवेलप मिला था ना, उस पे एड्रेस था ग्रैंडफादर गेल्सबर्ग का। गेल्सबर्ग से है और डेट 18 जुलाई 1894। वेट अ मिनट, 1894 मतलब इतने साल पहले का। देखो अपना राइटर जान के फैंटेसी और टाइम ट्रैवल को मिक्स कर रहा है। देखो कैसे, मैं बताती हूँ। तो वो चार्ली जब वो एनवेलप खोलता है ना, तो उसमें एक रियल लेटर है और एड्रेस है विलार्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 1894। यानी कि उस लेटर में क्या लिखा है कि डियर चार्ली, मुझे पहले लगता था कि तुम गलत हो, पर अब मुझे लगने लगा है कि तुम सही हो, और अब मुझे पता चला है कि 3rd लेवल रियल है। मैं यहाँ 2 हफ्ते से हूँ। और इमेजिन करो यार, कोई पियानो बजा रहा है, लोग पोर्च पर गाना गा रहे हैं, लेमनेड सर्व हो रहा है, एकदम स्ट्रेस फ्री इवनिंग। सैम बोलता है भाई यहाँ ना लाइफ सेट है, एक काम करो तुम दोनों भी ना, लूजिया और तुम, ये 3rd लेवल ढूंढते रहो, बिलीव मी इट्स वर्थ इट यार। और नीचे सिग्नेचर होता है सैम का, वही मिसिंग सैम। अब चार्ली को कंफर्म हो गया कि भाई ये तो 3rd लेवल में ही है। अब ना चार्ली एकदम डिटेक्टिव मोड में आ जाता है। वो ना करेंसी शॉप पे जाता है और इंक्वायर करता है कि यहाँ पे कोई सैम नाम का इंसान आया था क्या। तो वो बोलता है हाँ, वो $800 की ओल्ड करेंसी खरीद के लेकर गया है। यानी कि सैम सच में 3rd लेवल पे था।
और चार्ली बोलता है $800 में तो ना 1894 में सैम ने अपना बिजनेस खोल रखा होगा, फीड का, ग्रेन का, इन सब का। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी होती है एंड। तो ये थर्ड लेवल, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, ये सब चार्ली की इमेजिनेशन थी रियलिटी से एस्केप के लिए, या सच में था? राइटर हमें कोई आंसर नहीं देता, ये हमारी इंटरप्रिटेशन हो सकती है। तो तुम लोग बताओ, तुमको क्या लगता है? और अगर तुम चाहते हो कि इस चैप्टर के मैं सारे क्वेश्चन आंसर्स इसी इजी और फन वे में करूं, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स।